राधे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान ने सभी का उद्धार किया है, ऐसी बात नहीं, भक्तों का भी तो किया ही किया है, दुष्टों का भी किया है, और जो दुश्मनी ले लेते हैं ना बोलो उसका भी उद्धार, क्योंकि कन्हैया की तो ये विशेषता जिसको मार दे तो उसका तो उद्धार ही उद्धार है, और दर्शन दे दे तो भी कल्याण है ना। इसलिए और नाम ले ले तो भी कल्याण है। तब जब नाम का नंबर आएगा ना तो जोर से बोला करो जय जय श्री। हाँ, अब देखो राधे राधे हम क्यों बुलवाते हैं, इसमें हमारा भी है ना कुछ फायदा होता है। कोई माता बहना सो न जाए, क्योंकि जब कुंभकर्ण जी का वध कर दिया तो उनकी पत्नी बोली, ऐरावत जी का सुना होगा नाम, रावण ऐरावत कुंभकर्ण, तो इनका वध हो गया तो इनकी पत्नी बोली प्रभु इनको तो मार दिया, कल्याण कर दिया, हमारा भी तो कल्याण करो, हमें भी मारो, क्योंकि आप जिसको मारते हैं कल्याण है, और जिसको देख लेते हैं है ना तो उसका भी कल्याण है, हमारा कैसे उद्धार होगा। बोले हम तो माता बहनों पे हाथ नहीं उठाते। राम जी कहने लगे आप तो देवी, आपने कौन सा पाप किया, अरे उसको तो पाप का दंड मिल गया, तो प्रभु हमारा कल्याण क्या होगा। बोले ऐसा होगा कि कलयुग में व्यास जी जो है घर घर में कथा पहुंचाएंगे, तो फिर बोले आप कथा सुनने के लिए जाऊंगी, सब लोग बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो ऐसा करना वहां जाकर के पहले अपने बेटों को भेजना, बेटे को, हाँ कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, कि आलस, तो पहले आलस को भेज देना। आलस देखेगा ऐसे के पास में जाएगा कि न तो हाथ उठाएगा वो, न जयकारा लगाएगा, और घूमट मान लेगा, नीचे उन्हें कर ले सूर को जगरो पतो ना पर रही घूमट में। तो आलस को भेज देना, जैसे ही आलस अपना कब्जा कर लेगा तुझ पे सूचना दे देगा, तू पहुंच जाना, तो उसके सिर पे बैठ जाना। तो आलस के कारण वो केवल सिर हिलाएगा यूं करके, और उसके सिर पे बैठ के तुम भागवत कथा सुनना, और जब भागवत कथा सुनोगी तो कल्याण हो जाएगा। बोले ये तो सबसे बढ़िया बात है ना, क्योंकि भागवत कथा में सोने वाले बहुत मिलेंगे, तो मैं तो खूब बैठूंगी आराम से भागवत कथा सुनूंगी। बोले व्यास जी बहुत तेज होंगे, बीच बीच में जयकारा लगाएंगे, तो जो भक्त सो रहे हो वो जगे जाएंगे। बोले फिर हमारा क्या होगा। बोले जयकारे बोलने से तुम भाग जाओगे, और तुम्हारे साथ में जब जाओगे ना तो उसके जो बैठा है ना भागवत सुनो, उसके पाप भी निकल के भागेंगे जयकारा बोलने से। बोले पाप निकल के भागे, हाँ, तो फिर हम और वो पाप कहां जाएंगे। बोले जो जयकारा न बोलो वाके घुस जाइए, तो जयकारा बोलना जरूरी है। जय जय श्री राधे। अब देख लो जाए प्रवेश करानो है मत बोलो जाए जय जय श्री राधे। आज ऐसे ही एक पौंड्रक नामक एक राजा है, उसने नकली हाथ लगा दिए, वसुदेव का बड़ा नाम हो रहा है, जरेला बहुत होते ना जलने वाले, तो अरे वसुदेव का बड़ा नाम हो रहा है, इसने वो मार दिया, उसको वो मार दिया, उसने भी पौंड्रक ने क्या किया, नकली तो हाथ लगा लिए, और एक पीछे चक्र सुदर्शन लगा लिया, पीछे बैटरी सिस्टम रख लिया, और जैसे वो कुछ पीछे से करे तो फटाफट वो चक्र सुदर्शन मुंह जाए। और ऐसा भी उसने है ना गरुड़ बनाया नकली, उसमें बैटरी सिस्टम लगाया, एरोप्लेन के क्या क्या लगाए, वो बटन दबाते वो खट 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 करते हुए उड़ जाया करे, है ना। और सब लोग से कह दिया है ना, उसने एक अपना मंत्री पटाया, बोले जहां मैं जाऊं उससे पहले वहां व्यवस्था कर देना, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तो अब जैसे ही सभा कहीं होए तो खट 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 करके वो पहुंच जाए, सोई जयकार लगवा चालू करें, पौंड्रक भगवान की। तुम मत बोलो नकली है जे, तुम क्या बोल रही हो, वहां बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, पौंड्रक भगवान की, हाँ जी असली। तो अब जब वहां जयकारे होने लगे, और नारद जी ने जाकर के सूचना दी, महाराज जी वो तो हर जगह जाता तो आपका नाम बदनाम करके क्या बताए। बोले कहा, बोले पांडव भगवान समझ के लोग चढ़ाव चढ़ावता है तो वो सब इकट्ठे करना होता है। बोले आप तो लेते ना हो जयकारे है। बोले फिर, बोले प्रभु को चुप करो। तो भगवान जो वसुदेव थे उनके लिए चिट्ठी और लिख दी, बोले आज से हम ही भगवान हैं, और ये वसुदेव तुम भगवान नहीं हो, हमारी हर जगह जयकारे हो रहे हैं, और तुम कहे कि भगवान है, जो तुम पर है वो हम पर भी पहले से है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो तुम तो बहुत मेहनत करते हो, हमारे यहाँ तो बटन दबाते काम चालू है। तो उन्होंने भगवान ने है ना चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा कि आप हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, या तो परास्त हो जाए, नहीं तो हम मिलना चाहते कन्हैया। बोले तुम कहाँ मिलोगे, हम ही आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने गढ़ जी को सजाया और पौंड्रक का उद्धार किया।
अभी और दुश्मन रह गए। एक और दुश्मन थे जो हम कल छोड़ दिए थे, वो कौन से थे मालूम है? जरासंध। जरासंध की दो बेटी थी, जो कंस की पत्नी थी। उन्होंने पिताजी से कह दिया, 17 बार युद्ध किया, 18 बार कन्हैया भागे, रण छोड़ नाम पड़ गया, बदनामी तो मिली गई। उन्होंने क्या किया कि भाई अब इनका उद्धार तो करना ही करना है, इसलिए जरासंध के पास पहुंच गए, है ना। कौन कौन पहुंचे थे जरासंध के पास में? क्योंकि पांडवों की जब जीत हो गई तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश करी कि प्रभु अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो बोले कि सारे राजाओं को अपने अधीन करो। बोले महाराज सब हो चुके, लेकिन जरासंध नहीं आ रहा, जरासंध अकड़ में है और वो है। बोले ठीक है, हम जाकर के देखते हैं। तो भीम को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्रह्मा, और वसुदेव जी स्वयं चले गए। जरासंध को सूचना दी, जरासंध निकल के आए, अरे 3-3 महात्मा और 3-3 पंडित जी आए। अच्छा आओ आओ, है ना। एक उसमें पंडित जी बने गए, ब्राह्मण बने गए, है ना, और एक जो है कन्हैया जाहिर है, 3 हो गए। बोले आपको क्या चाहिए? हमारे दरवाजे पे जो आता है उसको हम खाली हाथ नहीं भेजते, मांग लो। बोले आप दोगे? बिल्कुल देंगे। बोले ऐसे ही क्या, झूठ मूठ? बोले पक्का। बोले तो प्रण करो। उसने कह दिया हम सबके सामने ये निर्णय लेते हैं, आप जो कहोगे तो वो करेंगे। बोले तब वो बोले, हे प्रभु, भगवान बोले, युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यद मनसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या हमारी ये आकांक्षा है प्रभु, आप राजेंद्र, हे राजा, आप हमसे युद्ध करो। बोले युद्ध? अब प्रण दे चुके हो तो युद्ध करो। अब उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयारी करी। तो वो कहने लगे कि भैया हम युद्ध अभी बताते हैं किससे करेंगे। तो बोले आपको तो हमने कहूं देखा है। जरासंध कहने लगा आपको तो हमने कहीं देखा है। बोले कहां? कहीं मिले होंगे फंक्शन में। ऐसे तो बहन जी जानकारी निकाल के माता बहनों में प्रेम होता है। बोले बहन जी आपको देखा है। बोले हम वहां रहते हैं, वहां वाले। अरे वो उसमें तो हमारी जीजी रहती है। अरे वो हमारी नंद है, तो तुम्हारी जीजी ला पाए लगे। सब जुगाड़ फिट कर लेते, फिर बतलावत लेते। और आदमी अड़ोसी पड़ोसी हो ना, वो भी पड़ोसी है, क्योंकि इनमें होता है प्रेम, है ना। सारा प्रेम इन्हीं के अंदर है, इसलिए प्रेम की ये मूर्ति होती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको कहीं देखा है। बोले ध्यान करो। अरे सोई कन्हैया मुस्कुराएंगे कि देखा होगा जरूर। बोले याद कर लो। अच्छा वसुदेव हो? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, तुम तो पहले ही रण छोड़, तुम्हारा नाम है, तुम हमें देख के पहले ही भागे, तो तुम डरपोक से और भगोड़ा पे का युद्ध करें। और जे ना ये कौन है? बोले ये भी दूल्हा पतला सा है। अर्जुन से कहने लगे। बोले ये भी ठीक नहीं है। बोले ये ठीक है, मजबूत सा। भीम से कहने लगे ये ठीक है, युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, खूब घनघोर युद्ध हुआ है। और युद्ध होने के बाद में खूब मल्ल युद्ध चल रहा है। कभी भीम नीचे, कभी जरासंध नीचे, कभी भीम नीचे, कभी जरासंध। और पिटते पिटते पीठ पिटाते हुए आज एक बार हो गया, एक दिन हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा दिन हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। 3-4 दिन लगातार कई दिन हो गए। अब भीम कहने लगे महाराज कुछ करो, ये तो हमारी नस नस तोड़ देता है और आपने हमको ही फंसा दिया। कन्हैया बोले कि युद्ध करते समय लगन हमसे, है ना, जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होना चाहिए। कोई भी काम करो, युद्ध नहीं। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो डायरेक्शन ठाकुर जी की तरफ, किधर होना चाहिए? निगाह। हाँ, और खाना भी बनाओ तो लगन किससे? ठाकुर जी से। स्नान करो हंस के, ठाकुर जी के दर्शन। हर काम करो ठाकुर जी से, और लगन लगाओ, और इतनी लगन लगाओ कि इधर उधर के कुछ भी कह, लगन तुम्हें लगा नहीं है। ऐसे जैसे ये मैया लगा रही है ना हमारी, ऐसे लगन लगा के बैठो। और ऐसे मत लगाओ जैसे एक मैया बिल्कुल लास्ट वाले दिन आई और ठाकुर जी के सामने बैठ गई।
और ठाकुर जी के सामने बैठ के टकटकी लगा के ठाकुर जी मांग देख रही, और न इधर कोई हो, एक नाती और लेके आई गोद में। देखो सुनिए ध्यान से, एक नाती और लेके आई गोद में। ये बस समझे पंडित जी जो है कहा कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो नाती को लेके आई, नाती जो है कुलबुलावे कछु कहवे, और मैया कह दे चुप है, अम्मा कह दे चुप है जा, सुने तो ना भाई चुप है जा। अब हमें नहीं कही, देखो नाती को चुप कर रही है, पड़ोसी को चुप कर रही है, सब चुप कर रही है, टकटकी लगा के ठाकुर जी वहां देख रही है। तो जब पूरी कथा है गई, हाँ है ना, जब पूरी कथा है गई तो भैया हमने उतर के नेक देर जहाँ तो खैर हम बैठते हैं थोड़ी देर 2 मिनट, लेकिन कहीं कहीं में आधा घंटा भी बैठना पड़ता है। जब बड़ी बड़ी भागवत होती है 1 घंटा भी बैठना पड़ता है। सब है ना पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं, सलाह करनी पड़ती है। तो हमने उन अम्मा से पूछा, अरे मैया, हाँ उनमें थे वो दादी थे, उनमें से जाना बैठी कोई, यहाँ ना बैठी, जहाँ देखो सभी टकटक लगा के देख रही है। तो हमने पूछी, ए मैया कथा अच्छी लगी? जवाब नहीं दियो। फिर कही, अरे मैया कथा अच्छी लगी? जवाब नहीं दियो। एक और है हमारे यजमान, वो बोले व्यास जी ये बहुत ऊंचो सुने, और सुने न सुने कोई गारंटी ना है, इशारे पे कुछ पूछना चाह रहे हो तो। ओहो, हमने धीरे से कान के पास में है ना बोले, अरे मैया कथा कैसी लगी? मैया हमारे मुंह देख के हंस गए और बोली, व्यास जी नाती केला को बोलो बहुत देर से मैं देख रही। यानी वो टकटकी लगा के कहा देख रही? केला। और हम कहा समझ रहे टकटकी लगा के ठाकुर जी। तो ऐसी मैया यहाँ ना आती, कोई कबू कबा कोई होते हैं कि कितनी देर में, और जे हम पहले नंबर पे मांग लेंगे, पहले नंबर पे आप बताइए। बोले हमारी गोद भर दो। अब गोद भरवे का मतलब तो तुम समझ भैया, जाके कोई संतान है चाहे लड़का चल कि भाई तो गोद भर दे भगवान ने, लेकिन भैया चलो जब है तो जय जय श्री राधे। तो आज आइए, अब वो सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज आपने जो है इतनी हमने कथा सुनाई, इतनी बढ़िया बढ़िया सुनाई, दुष्टों की ज्यादा सुनाई है ना, और भक्तों भी सुनाई, उद्धार हुआ। कोई ऐसा भी हुआ है कि आपका बहुत ही अनन्य भक्त हो और कभी पैसे से आपको ध्यान न देता हो, केवल है ना आपको बहुत गरीबी हो? उन्होंने कहा कि ऐसा भक्त भी हो और मित्र भी हो कन्हैया का, उसका उद्धार किया? हाँ किया। तब वो बता रहे हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविक्तम विरक्तः इंद्रियोर्देषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक बचपन के यार हैं सुदामा जी, मित्र हैं, विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं। कुछ लोग इनको गरीब कहते हैं। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सब गरीब नहीं थे, गरीब तो हम हैं, गरीब तो आप लोग हैं, क्योंकि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो गरीब है। अगर वो चाहते एक जगह कथा करने बैठ जाते और हजारों रुपए कमा लेते। वो कहते हैं कि सारा समय इसमें लगाऊंगा और मैं करूंगा क्या इस धन का, है ना। तो वो दिन और रात भगवान के कभी नहीं मांगते थे, कभी नहीं। कहीं लिखा हो तो बताइए कहीं सुदामा जी ने मांगा? यहां तक कर सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर खेत में से फसल कट गई तो जो नीचे अन्न रह जाता उसको बीन करके ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते और कीर्तन करने के लिए बैठ जाए। अगर कोई दान दे दे तो वो ले सकते थे, क्योंकि ब्राह्मण के 6 काम होते हैं। दान को लेवे, और अगर ले ले तो उसको पचाया कर दान में से दान को देवे। ये 2 काम है, लेन और देन। तीसरा काम है ब्राह्मण का, यज्ञ करे, पूजा पाठ करे और दूसरे को सलाह भी दे तो यज्ञ पूजा पाठ की ही दे, भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा न करे कि तुम्हारे घर में जो अलाय बलाय और 30,000 रुपया खर्च होंगे, अनुष्ठान होगा। हाँ है ना, बहुत सारे पंडित जी अनुष्ठान के चक्कर में लगे थे। अब कोई ऐसा अगर अनुष्ठान वाला मिल जाए और गारंटी ले ले कि तुम्हारा जो काम है जाएगा, तो वहां पे पहले लिखवा ले 10 रुपए के स्टाम्प पे और खूब खर्च, 30 ना 35 खर्च करो, गारंटी वाला होना चाहिए। इसलिए विरक्त थे,
जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को बस में कर लिया था, विरक्त भी थे, संसार से कोई मोह माया नहीं था। एक दिन क्या हुआ, बहुत गरीबी स्थिति, जय हो भैया, गरीबी स्थिति, बहुत गरीबी स्थिति, और बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता था। बच्चे कहते थे मैया भूख लगी है ना बेटा, अभी बना रहे हैं। जब तक कहते कहते रोते रोते बच्चे सो जाया करते थे। सुबह उठते थे मैया भोजन, सुदामा जी की तरफ देखती थी, सुदामा जी कहते थे देखता हूं। कभी कभी चावल का दाना निकल आया है ना, एक ही दाना निकल आया, दो दाना निकल आए, उसी को बना लें, उसमें भी कन्हैया को अर्पण कर दें, उसमें से खा लें। बहुत स्थिति खराब, लेकिन उन्हें मांगा नहीं, क्योंकि ये जानते थे मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए, ओछे के संग में क्रोध घटे, लोभ घटे मन के समझाए, नारी प्रसंग से जोर घटे, रोग घटे कुछ औषधि के खाए, सारे दुख दरिद्र गरीबी मिट जाए, मेरे कन्हैया के गुणगान ये करेगा। इसलिए कन्हैया के अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगा। बहुत दुखी हुए, एक दिन भूखा सोना पड़ा, तो किसी से मालूम पड़ा कि इनके मित्र बचपन के है ना सखा हैं कन्हैया। तो एक दिन बोली स्वामी जी एक बात कहें कि आपके मित्र भी है कन्हैया, हाँ, कभी तुम्हें मित्र की याद नहीं आती, कभी जाते नहीं हो? बोले क्या करूं, मित्र तो है, बड़ा पक्का मित्र है, और मुझे याद तो आती है, पर आज तुमने याद लगवा दिया तो मैं जाता भी हूं, चलो मैं कल जाऊंगा। नहा धो करके तैयार करके अपने दैनिक पूजा करके, क्योंकि ब्राह्मण की दैनिक पूजा भी जरूरी है। हिंदू जो है पूजा करने में शर्म करता है, मुसलमान जहां मना है 5 बार नमाज पढ़ते हैं, मालूम है? अरे 3 बार पढ़ लो, हमारी प्रकार संध्या बताइए 3 बार, और कितना भी संक्षेप में करो 45 मिनट लगती एक बार की पूजा में। तुम पे नहीं आती है, कुछ नहीं कर सकते, 45 मिनट भगवान के सामने बैठ ही जा करो। 3 बार नहीं तो सुबह शाम बैठ जाओ, सुबह शाम नहीं तो केवल कम से कम सुबह तो बैठ ही जाओ। उसमें भी फुर्सत नहीं है, भगवान कहते हैं जब तक है जिंदगानी फुर्सत न होगी काम से, ऐसा समय निकालो थोड़ा बहुत तो जिससे प्रेम लगन हो जाए मेरे भगवान से। बोले देवी मैं तैयार हूं, मैं जा रहा हूं, पर एक समस्या है क्या कि कहीं मित्र के घर जाओ, बेटी के घर जाओ, भागवत में जाओ, मंदिर में जाओ, मान पक्ष में जाओ, गुरु के यहां पर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ता है, और मेरे पास कुछ है नहीं है। अरे स्वामी तुम क्यों चिंता करते हो, एक मुट्ठी चावल 4-5 घर से मांग के लाई, और एक पल्लू फाड़ा और उसमें बांध दिया, क्योंकि उनका कपड़े भी नहीं थे कि अंगोछा बांधे, उसे बांधे, फुटरिया सी बनाई लेकर के, उसमें धीरे से एक चिट्ठी है ना लिख दी और रख दी, कन्हैया 1 मास 2 पक्ष में, हे मेरे प्रभु 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, एकादशी में आदमी व्रत रहता है, कुछ खाता नहीं है। 1 पक्ष 2 मास में और 2 एकादशी हो, और आपकी कृपा से मोहन नित्य प्रतिदिन एकादशी होए। इतने भी कन्हैया समझ जाएंगे कि यहाँ पर रोज ही भूखा रहना पड़ता है, एकादशी के दिन नहीं, रोज ही रहना पड़ता है। कन्हैया लेकर के चल दे है ना, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए जा रहा है, और इधर जैसे ही निकले हैं तो खाना पीना छोड़ दिया, और मैया कह रही है हे प्रभु तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, तुमको आप भी बोला करो, अगर आपको भाव है कन्हैया से कुछ दरदता दूर करनी है तो ताली बजाइए और कहिए बड़े भाव से, तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, कैसे कटे श्याम कैसे कटे, कैसे कटे श्याम कैसे कटे, तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे
पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। तुमको तो भक्त जन मंदिर बनाते, तुमको तो भक्त जन मंदिर बनाते, मंदिर बनाते पत्थर, और क्या क्या लगाते मंदिर में? पत्थर, और बढ़िया वालो ऊपर छत्र, नीचे है ना पंखा, एसी भगवान के लिए, और गद्दे मखमल के भक्त लगा रहे हैं कन्हैया के लिए। तो वही कह रहे प्रभु तुम्हें तो किसी बात की चिंता है नहीं है, क्यों? तुम है तुम्हारे लिए भक्त, तुमको तो भक्त मंदिर बनाते, तुमको तो भक्त मंदिर बनाते, मंदिर बनाते लाला पत्थर लगाते, मंदिर बनाते और पत्थर लगाते, पत्थर लगाते मंदिर खूब सजाते, पत्थर लगाते मंदिर खूब सजाते। यहाँ झोपड़ी नसीब नहीं रहा, गरीबी कैसे कटे, यहाँ झोपड़ी नहीं रहा, गरीबी कैसे कटे, कैसे कटे मोहन कैसे कटे, कैसे कटे मोहन कैसे कटे। तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। अरे तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। जिसके फटी न पैर पे भाई वो का जाने पीर, यानी जो भूखा रहता है ना एक रात उसको मालूम पड़ता है। कुत्ता आ जाए दरवाजे पे तो डंडा मारते हैं, है ना? भिखारी आ जाए उसमें फटकार लगाते हैं। कोई बच्चा आ जाए आंटी हमें भोजन कराते, चल क्या सब, अरे मूर्खो सबसे पहले वो मरे जो कुछ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकले। मरे करते ना वो मरे हुए के समान होते हैं, वही कह रही है। तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, अरे तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। तुमको तो भक्त जन सोनो चढ़ाते, तुमको तो भक्त जन सोना चढ़ाते, सोनो चढ़ाते लाला हीरा लगाते, अरे सोना चढ़ाते और हीरा लगाते। हीरा कन्हैया के कहाँ लगा होता है? अरे कन्हैया की बूटी किसी ने बढ़िया तरह से देखी है? हीरा लगा होता है कहां पर? ठोड़ी पर, ठोड़ी पे होता है। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ठोड़ी पे होता है ना? कुछ माता है ना, क्योंकि कन्हैया हीरा से बड़ा सुंदर लगता है। अच्छा कुछ माता है ना नकल करती है, जो ज्यादा सुंदर होती है ना और सुंदर लगे तो एक हल्की सी बिंदी और लगा देती है। हाय राम हमारे गांव देखे सब लोग। तुमको तो पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, तुमको तो पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। तुमको तो भक्त जन सोना चढ़ाते, तुमको भगत जन सोना चढ़ाते, सोना चढ़ाते लाला हीरा लगाते, सोना चढ़ाते और हीरा लगाते। और यहाँ बोरी नसीब नहीं रहा, यानी बोरी बिछाने के लिए भी नहीं है। देख लो किसी किसी भक्त के घर में बोरी नहीं होगी, आपके लिए बैठने की व्यवस्था है, वहां पे नहीं। तुमको है यहाँ बोरी नसीब नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे, अरे तुमको पता नहीं श्याम गरीबी कैसे कटे। तुमको तो भक्त जन भोजन कराते, तुमको तो भक्त जन भोजन कराते। कैसा भोग लगाते हैं? 56 प्रकार का लगा था ना, 56 प्रकार का, है ना? और वृंदावन में जाके देखो कहीं कहीं तो 56 प्रकार कितना लगता है। बहुत बड़ा बड़ा है। कोई कोई लगाता है कि 5-5 किलो तरह के लगाते हैं 56 प्रकार, कोई कोई 11 किलो, कोई 1-1 किलो, है ना? और स्थिति ने थोड़ी डाउन होता तो आधा किलो। और फिर भाव है ना, तो कुछ ना, तो भाव होना चाहिए 1-1 दोना, जैसे भाव से यहाँ पे किया था तो 1-1 दोना मिला के किया। तुमको तो भक्त जन भोग लगाते, तुमको तो 56 भोग लगाते, भोग लगाते 56 भोग लगाते। अरे भोग लगाते 56 भोग लगाते। और यह
यहाँ रोटी नसीब नहीं, यहाँ एक रोटी भी नसीब नहीं है हे प्रभु, न बाजरा की, न गेहूं की, न जौ की, न मक्का की, या रोटी नसीब नहीं राम, गरीबी कैसे कटे यहाँ, रोटी नसीब नहीं श्याम, गरीबी कैसे कटे। आज कन्हैया के भक्त जाते जाते कहाँ पहुंच गए? चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब भैया पहले की तरह से वाहन तो थे नहीं, है ना? हाँ, तो चलते चलते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं, हे प्रभु कितनी दूर है, और रो रहे हैं, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अच्छा माता बहना भी ये कहती है, मैं हम नहीं जा रहे, मां भागवत में बहुत दूर है, हम मंदिर नहीं जा रहे, बहुत दूर है। ये आलसी लोगों की पहचान है। आलसी लोगों की और पहचान बताऊं? बोले बहन जी गंगा जी चल रही हो, अरे नायब मन चंगा था कठौती में। ये 100% नहीं, 120% झूठ बोल रहे हैं, इनका मन चंगा है नहीं है। अगर ऐसे ही हो तो ये काहे को जावे? बोले हमने तो जप लिया है ना, हम तो मन से ही जाप कर लेते हैं। बोले हम तो रजाई बैठे बैठे ध्यान करते हैं, और जाने आने से कुछ नहीं होता है ना? बस मन साफ होना चाहिए, क्योंकि सारा मन इन्हीं का साफ है जो ऐसा कहते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। और वो इन्हें कहो, भक्त कह रहा है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, तो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी दूर नगरी, दूर नगरी, वो बड़ी दूर नगरी। और क्या कह रही है मालूम है? रात में आऊं काना डर मोह लागे, 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 दिन में आऊं तो देखे नगरी, दिन में आऊं तो मोहे देखे नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। रो रहे हैं, भक्त कहता है, और भक्त कह रहा है, गोपी कह रही है, भक्त कह रहा है, धीरे आऊं काना कमर मोरी लचके, धीरे आऊं काना कमर मोरी। जब माता धीरे आऊं तो काना कमर मोरी लचके, धीरे आऊं तो काना कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो हाँ, झटपट चलूं तो झलकावे नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, वो बड़ी दूर नगरी। बहुत परेशान है और कन्हैया से कह रहे हैं,
प्रभु क्या करूं, बहुत दिन हो गए चलते चलते, सारे है ना पैर फट गए और इतने मस्त हो गए, न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका, अब आस भी निराश लगती है। और हमने पहले दिन गाया था भजन, चारों ओर निराशा हो, शेष न कोई आशा हो, तो कन्हैया का ध्यान करते रहो। आज कन्हैया देखा कि मेरा भक्त दुखी हो रहा है, तो कन्हैया आए गए है ना, और आकर के चलते चलते कन्हैया की नजदीक जा रहे हैं, तो वहां एक नदी पड़ी है ना। और जब जमुना भैया बोले अब कैसे जाऊं पार, कैसे करूं, इधर अंधेरो है वो, अब अंधेरो है वो, तो पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, कोई व्यवस्था ना है। तो इधर कन्हैया ने एक सिर पे कपड़ा बांधा, नाव ली और नाविक का भेष बनाए करके और आवाज लगाने लगे। जो नहीं कहा कि चलो अरे भैया कोई राहगीर हो तो चलो, एकदम झटपट उठे, अरे भैया कोई नाव आएगा, अरे भैया हम चलेंगे, आओ तो बैठो चलो। और नाव में झटपट चढ़ गए और झटपट चढ़ के फिर एकदम झटपट उतर आए। कहा भयो, बोले लाला देखो ऐसा है, मुंह पे कच्ची तो ना है, उतराई तुम मांगोगे, मुंह पे कच्ची तो ना है, तुम फिर बाद में क्यों जाए मारे, मैं यही ठीक हूँ, यही ठीक। बोले जो मनो आवे वो सुनाए रही हो, जो मनो आवे है ना बताए रही हो, जो मनो आवे दे रही हो। बोले हाँ ये ठीक है, तो मैं लाला की बात सुना दूंगा, चर्चा कर दूंगा, इतना तो कर सकूं। बोले चलो ठीक है, ये सत्संग होते रहेगा कन्हैया को, है ना। हाँ चलो आज जा रहे हैं और कन्हैया है ना बात कर रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले ऐसे ऐसे हमारा एक मित्र है कान्हा। बोले कान्हा तो तुम्हारा मित्र है, हाँ ठीक है। बहुत वार्तालाप करे, उतार के क्या कहता वहां चले गए और आगे बढ़े, थक गए तो नींद आ गई है, इशारा कर दिया भगवान ने अपने है ना माया से और वहीं पहुंचा दिया नगरी के पास, है ना। द्वारका पहुंच गए, सब लोगों से पहले अरे भैया द्वारका जे है, तो सुनने वाले बोले द्वारका 6। बोले कि भैया ये द्वारका है, दूसरे बोले द्वारका 6। बड़ी समस्या है, यहाँ 6 द्वारका है, हमें भैया 6 द्वारका से मतलब ना है, हमें तो ऐसी द्वारका में जानो जा में कन्हैया हमारा मित्र हित का है। बोले 6 ना है, यहाँ 6 को है बोले और है को 6 बोले। बोले ठीक है, बोले तुम्हें किन से मिलना है, क्या हमारे एक मित्र है। बोले क्या नाम है, बोले कन्हैया। बोले यहाँ तो कोई कन्हैया पर नहीं रहता है। बोले नहीं वो द्वारका का राजा। रे द्वारका का राजा, वो तुम्हारा मित्र कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी होगा, इज्जत से नाम लो, द्वारकाधीश है ना, महानायक, राजाधिराज, महानायक श्री कृष्णचंद्र, बड़ा लंबा चाल। बोले लाला भैया हम पे तो नाम ना हो, तो जो हतुका भाई के पास पहुंचाया जाए। जाकर के वहां पर पहुंचे तो दरवाजे पर पहुंच गए। बोले किससे मिलना है, बोले ऐसे ऐसे लाला से मिलना है। सब ताज्जुब कर रहे हैं। बोले लाला वो जो है ना तुम जो बता रहे हो राजा भाई से मिलना ना, हमें समझ लो। बोले वो हमारा मित्र है। मित्र ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल बड़े अच्छे होते हैं। हम लोग एक गाना सुना करते थे पहले, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया, तो झटका मारता किधर जाता है, ये भी आता ना उसमें। बताइए कन्हैया के द्वारपाल कभी ऐसा कह सकते हैं किधर जाता है। वो तो बड़े विनम्र होते हैं, और जो भक्त होता है वो विनम्र होता है। तेज तो उसकी आवाज निकलती नहीं है, दुष्ट की आवाज तेज निकलेगी, भक्ति की कभी तेज आवाज निकलती नहीं। आज जब उन्होंने देखा तो सूचना दी प्रभु ऐसे ऐसे एक आया है। बोले कैसी स्थिति है, कौन है, तो वो बता रहे हैं किसी से पगा न झगा तन पे, अरुपा उपान की नहीं सामा, धोती फटी सी लुटी दुपटी प्रभु जाने को आए बसोए धामा। द्वारे खड़ो दुज निर्मल एक देख रहो चक
सो बसव रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये थोड़ा बीच में जगह, और जैसे ही सुदामा नाम सुना, बीच में थोड़ी जगह बनाओ, सुदामा जी आ रहे हैं। मोबाइल भिगा दो सुदामा जी। आइए बोलिए भक्त भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आज जैसे उन्होंने देखा तो कन्हैया को सूचना मिली, और कन्हैया को जैसे ही सूचना मिली तो भैया सुदामा जी का नाम सुना का मेरा मित्र आया है सुदामा, तो ऐसे दौड़े, इतनी तेज दौड़े कि बस पूछो मत। कहीं पर उनका दुपट्टा गिरा, कहीं पर बांसुरी गिरी, कहीं पर पना गिरे, कहीं पर पना गिरे, है ना। और ऐसे दौड़े भगवान के जाने क्या मिल गया, क्या मिल गया। चमक प्यारे हमें भी ना